तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिलहाल पहुंच चुके हैं। उनका काफिला आज अटल बिहारी वाजपेयी जी की पुण्यतिथि और इस मौके पर तमाम मंत्रीगण बीजेपी से पहुंच चुके हैं। एनडीए के तमाम पार्टनर्स आज इस पुण्यतिथि की दिन पहुंचने वाले हैं। फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप देख रहे हैं, उनका काफिला पहुंच चुका है। गृह मंत्री अमित शाह, हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह को भी यहां देखा जा सकता है। आज अटल बिहारी वाजपेयी जी की पुण्यतिथि, साल 1924 में अटल जी का जन्म हुआ। एक बड़े नेता के तौर पर वो सामने आते हैं। भारतीय जनता पार्टी को बनाने में उनका एक अहम किरदार रहा और साल 2018 में आज ही के दिन उनका निधन हो गया। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिलहाल पहुंच चुके हैं। श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी आज अटल बिहारी वाजपेयी को। तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर सीधे लाइव आप देख रहे हैं, जिसमें आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देख सकते हैं। गृह मंत्री अमित शाह आपको नजर आ रहे हैं। साथ साथ में हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह भी पहुंच चुके हैं और अटल बिहारी वाजपेयी जी की पुण्यतिथि का ये मौका। संपूर्ण राष्ट्र की लाइव तस्वीरें आपको हम लगातार दिखा रहे हैं। हालांकि इसके पहले अमित शाह ने भी ट्वीट करके उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। अमित शाह ने ट्वीट करते हुए यहाँ पर लिखा कि भारतीय राजनीति के अजात शत्रु परम श्रद्धेय अटल जी ने विचारधारा और सिद्धांतों पर आधारित राजनीति के सबसे उच्च मानक स्थापित किए। अमित शाह आगे लिखते हैं, राष्ट्र सेवा में अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति से एक तरफ उन्होंने सुशासन की नींव रखी, तो दूसरी तरफ उन्होंने पोखरण से पूरे विश्व को भारत के सामर्थ्य का परिचय दिया। अपने संगठन कौशल से पार्टी को शून्य से शिखर तक पहुंचाने में अमूल्य योगदान देने वाले ऐसे युग पुरुष को उनकी पुण्यतिथि पर कोटिशः नमन। तो ये अमित शाह ने ट्वीट करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। और फिलहाल आपकी टीवी स्क्रीन पर ये लाइव तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर आज सदैव अटल से ये लाइव तस्वीरें हैं। मुख्य कार्यक्रम का आयोजन आज यहां पर किया जा रहा है। पीएम मोदी पहुंच चुके हैं, आप देख पाएंगे। ओम बिरला यहां पर मौजूद है, राजनाथ सिंह आपको देख पाएंगे इन तस्वीरों में, अमित शाह इन तस्वीरों में आपको नजर आ रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ में 3 बार हिंदी में उनके भाषण उनकी इस उपासना के ज्वलंत उदाहरण हैं। भावपूर्ण कविताओं, विचार प्रधान गद्य ग्रंथों तथा दैनिक साप्ताहिक पत्रों के संपादन द्वारा वीणा वादिनी के चरणों में उन्होंने अनेक सुगंधित पुष्प भेंट किए। माननीय उपराष्ट्रपति जी का आगमन हो चुका है। श्री जगदीप धनखड़ जी। श्रद्धेय अटल जी सच्चे समर्पित समाज सेवक थे, भारत माता के सच्चे पुजारी थे। 1942 की अगस्त क्रांति में जेल गए, वे कभी झुके नहीं, न दैन्यम न पलायनम, यह उनका आदर्श वाक्य है। क्या खोया क्या पाया जग में, मिलते और बिछुड़ते मग में, मुझे किसी से नहीं शिकायत, यद्यपि चला गया पग पग में। हर तरह की कविताएं लिखा करते थे। ऐसे विराट पुरुष को हमारा बारंबार नमन। आज अतीत की कितनी ही स्मृतियों की बरसात में भीगा हुआ ये माहौल है। भारत माता भी उस दिन शोकमग्न थी जब उसका लाडला खो गया था, उसका पुजारी सो गया था। शांति अशांत थी कि उसका रक्षक चला गया, जन जन की आंखों का तारा टूट गया। वे शांति के पुजारी थे किंतु क्रांति के अग्रदूत थे। वे अहिंसा के उपासक थे किंतु स्वाधीनता और सम्मान की रक्षा के लिए हर हथियार से लड़ने के हिमायती थे। माननीय राष्ट्रपति महोदया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू का आगमन हो चुका है। माननीय राष्ट्रपति महोदया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, माननीय उपराष्ट्रपति महोदय श्री जगदीप धनखड़ जी, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी देख सकते हैं। और यहाँ पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री श्री सभी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। गृह मंत्री श्री अमित शाह जी। तो अमृता, देखिए, तमाम जो वीवीआईपीज जिनका इंतजार चल रहा था और कहा जा रहा था प्रोटोकॉल्स के अकॉर्डिंग प्रधानमंत्री का जो पहुंचने का समय है वो 7:30 था, लेकिन उससे पहले ही सभी लोग यहाँ पर पहुंच चुके हैं।
बिल्कुल, देखिए अगर अटल बिहारी वाजपेयी जी की बात की जाए और आज की सरकार को अगर देखा जाए तो 2014 से आज का ये कार्यकाल और बीजेपी जिस तरीके से मजबूती के साथ है, इसकी शुरुआत उस दौरान 1999 में ही हो गई थी जब अटल बिहारी वाजपेयी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने थे और ये पहली बार था जब उन्होंने 5 साल का अपना कार्यकाल पूरा किया था। और दिलचस्प ये है कि वो गैर कांग्रेसी पहले ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा किया था और ऐसे में ये नींव उसी दौरान रख दी गई थी। और आज हम देख रहे हैं कि किस तरीके से बीजेपी 2014 से सत्ता में है और एक बार फिर से प्रधानमंत्री उसी कॉन्फिडेंस की बात करते हैं और फिर से तीसरी बार हैट्रिक की बात करते हैं, तीसरी बार अपनी सत्ता अपनी सरकार रिपीट करने की बात करते हैं। तो नींव उस दौरान रखी गई थी और अटल जी का जो सरकारी स्ट्रेचर रहा है वो सिर्फ किसी एक के नेता नहीं थे, वो सबके नेता थे। और बीजेपी का अगर आप ट्वीट भी देखेंगे जिस तरीके से बीजेपी की तरफ से ट्वीट किया गया है और याद किया गया है अटल बिहारी वाजपेयी जी को, बहुत ही श्रद्धापूर्ण और लिखा गया है कि भारतीय जनता पार्टी के पितामह, असंख्यक कार्यकर्ताओं के प्रेरणा पुंज, भारत रत्न से अलंकृत पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की पुण्यतिथि पर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि। तो इन तमाम चीजों का जिक्र किया और बहुत सारे ऐसी कविताएं थी, ऐसे वाक्य थे उनके जिनका जिक्र समय समय पर हुआ और इसमें से एक बीजेपी ने भी कोट किया है, मनुष्य को चाहिए वो परिस्थितियों से लड़े, एक स्वप्न टूटे तो दूसरा गढ़े। तो इस तरीके की पॉजिटिविटी और इस तरीके की एक होपफुल शख्सियत वो रहे हमेशा। और जब भी किसी से मिलना, एक मुस्कान के साथ मिलना, जब भी कोई सामने आ जाता था तो सामने वो खुद ही मुस्कुरा देता था, क्योंकि एक शख्सियत ही वो ऐसी थी। पार्टी लाइन से ऊपर उठकर उनका सम्मान हर किसी ने किया, वो हर किसी के नेता थे। और आज भी जो राजनीति उन्होंने करके दिखाई है, फिर चाहे वो सदन में उनके भाषण देख लें, लोगों से उनका जुड़ाव देख लें, वो राजनीति आज भी कईयों को सेध देती है, वो राजनीति आज भी कईयों को राह दिखाती है और आज भी वो कईयों के सम्राट हैं। आयुषी बिल्कुल अमृता, अभी क्योंकि मैं अटल जी के बारे में पढ़ ही रही थी तो 2-3 पॉइंट्स मैंने पढ़े जो मुझे बहुत ही कह सकते हैं कि इंटरेस्टिंग लगे। पहली चीज़ तो उनका एक वो भाषण जिसमें उन्होंने कहा था कि मैं राजनीति छोड़ना चाहता हूँ लेकिन राजनीति मुझे नहीं छोड़ना चाहती, आपको याद होगा। उसके अलावा उनके बारे में मैंने ये भी पढ़ा कि जब वो भाषण देना शुरू करते थे, पहली बात तो तय समय से लंबा उनका भाषण होता था और दूसरी बात इतना लंबा भाषण होने के बावजूद जो सुनने वाले लोग होते थे उनको वो भाषण कम लगता था और ऐसी कोई भी पार्टी का कोई भी नेता नहीं था जो उनका भाषण ना सुने। बिल्कुल, वो एक शख्सियत ही ऐसी थी। और साक्षी, आपको भी कुछ ऐसी स्मृतियां होंगी, कुछ चीजें याद होंगी, क्योंकि देखिए ये वो नेता हैं जिनके बारे में आज भी जब बात होती है उतनी श्रद्धा से, उतनी सम्मान से हर कोई बात करता है, उन्हें आज भी याद किया जा रहा है। तो हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पर भी लगातार उन्हें याद किया जा रहा है और ऐसा नहीं है कि सिर्फ बीजेपी या एनडीए के नेता बल्कि अन्य तमाम पार्टियों के नेता भी उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि भेंट कर रहे हैं। बिल्कुल अमृता, अटल जी कभी भी किसी जाति धर्म क्षेत्र की बात ना करके पूरे देश को अपना परिवार मानते थे। यही वजह थी कि विपक्ष भी उन्हें एक आदर्श रूप में आगे रखता था और आज भी देखिए कई विपक्षी नेता ऐसे हैं जो एक आदर्श के तौर पर अटल बिहारी वाजपेयी को देखते आए हैं। और देखिए खुद आज नीतीश कुमार भी आने वाले हैं, ये भी खबरें सामने आई हैं। तो न केवल भारतीय जनता पार्टी बल्कि अन्य विपक्षी दल भी अटल बिहारी वाजपेयी में अपना विश्वास रखते हैं। और देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक अलग जुड़ाव हमने हर बार देखा है अटल बिहारी वाजपेयी के साथ में रहा है। उनके नेतृत्व में प्रधानमंत्री ने काम किया है। जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे तब नरेंद्र मोदी को जब सीएम बनाया गया था तो वो अटल बिहारी वाजपेयी जी के कहने के ऊपर ही बनाया गया था। इसी से ये दिखता है कि नरेंद्र मोदी अटल बिहारी वाजपेयी को कितना सम्मान पूर्वक देखते थे और एक आइडल के रूप में हमेशा फॉलो करते हुए आया है। और साथ साथ में एक बड़ी बात ये भी है कि जब भी बड़े मंचों पर पीएम मोदी गए हैं, यहाँ तक कि इंटरनेशनल मंचों पर भी, उन्होंने सदैव अटल बिहारी वाजपेयी का जिक्र किया है और एक आदर्श के रूप में उनको सामने रखा है। बड़ी बात यह है कि उन्होंने महिलाओं के सशक्तिकरण, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने महिलाओं के सशक्तिकरण का हर बार जिक्र किया और आज भी गांव में महिलाएं ज्यादा बाहर नहीं निकलती हैं, जिसको ध्यान में रखते हुए महिलाओं को आगे लाने की सरकार लगातार कार्य कर रही है। ये अटल बिहारी वाजपेयी का ही कहना था जिसका आज भी नरेंद्र मोदी फॉलो करते हुए नजर आ रहे हैं। और देखिए जब उनका निधन हुआ था अमृता, सबसे बड़ी बात ये, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी का निधन हुआ था तो उनके पार्थिव शरीर को जब लेकर जाया जा रहा था, मुझे आज भी याद है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पैदल कई मीटर तक, कई किलोमीटर तक चलते हुए उनके पार्थिव शरीर के साथ में उस यात्रा के दौरान नजर आए थे। ये एक ऐसी
चीज है जो कि हमें दिखाती है कि कितना ज्यादा प्यार और कितना ज्यादा उदासी प्रधानमंत्री को रही जब उनका निधन हुआ, जब 2018 में ये खबर सामने आती है आज ही के दिन। अमृता, बिल्कुल देखिए साक्षी, जिस तरीके से आप जानकारी भी दे रही थी, आपने उस बात का जिक्र किया कि जब उनका अंतिम यात्रा निकाली जा रही थी, मुझे भी याद है जब मैं स्टूडियो में थी उस वक्त, जो उनकी अंतिम यात्रा थी, कई किलोमीटर तक ना सिर्फ राजनीति से जुड़े हुए लोग बल्कि जो आम लोग थे, जो उनका दर्शन करना चाहते थे, जो उनका अंतिम दर्शन करना चाहते थे, मुझे याद है मैं स्टूडियो में उस वक्त मौजूद थी और कई लंबा किलोमीटर तक जो उनकी यात्रा थी वो निकाली जा रही थी। कई लोग उनके साथ चल रहे थे सिर्फ और सिर्फ उनकी एक झलक पाने के लिए। जिस बात का भी हम लगातार जिक्र कर रहे हैं विपक्ष का, क्योंकि आज जानकारी ये भी है कि बिहार के सीएम नीतीश कुमार वो भी आज दिल्ली आने वाले हैं। हालांकि उनका यहाँ पर विपक्ष के कई लोगों से मुलाकात का कार्यक्रम है, बड़ी शख्सियतों से मुलाकात का कार्यक्रम है, लेकिन सबसे पहले वो सदैव अटल पर पहुंचेंगे, पुष्पांजलि यहाँ पर अर्पित करेंगे और उसके बाद वो कई और कार्यक्रम में शामिल होंगे। और हमारी पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुकी हैं। बिल्कुल, अदिति हमारे साथ बनी है। अदिति देखिए, बात अटल बिहारी वाजपेयी जी की कर रहे हैं। वो अटल बिहारी वाजपेयी जो भारतीय जनता पार्टी के संस्थापकों में शामिल रहे और आज जो विराट स्वरूप हम इस पार्टी का देख रहे हैं, इस गठबंधन का देख रहे हैं, ये भी उन्हीं की देन है, क्योंकि गठबंधन की राजनीति भी उन्हीं की देन है और इसे सफल साबित करके भी उन्होंने ही दिखाया। यूं तो बहुत सारे गठबंधन हुए टूट गए, लेकिन गठबंधन की राजनीति कैसे की जाती है, कैसे आप कई दलों को साथ लेकर चलते हैं जिसमें उनके निजी हितों का भी हनन ना हो और वो एक गठबंधन के रूप में भी सामने रहे, तो ऐसे में इस गठबंधन की राजनीति को उन्होंने सफल करके बताया। और एक अगर दृष्टि की बात करें तो किस तरीके से दूर की उन्होंने सोची, क्योंकि बतौर प्रधानमंत्री तो उनके कार्यकाल की बात कर रहे हैं और बीजेपी की भी बात कर रहे हैं कि किस तरीके से बीजेपी को खड़ा करने वाले उन संस्थापकों में वो शामिल रहे। अदिति मेरे साथ जुड़ चुकी हैं। अदिति, आवाज मिल पा रही है आपको? देखिए, आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की चौथी पुण्यतिथि है और इस मौके पर आप देखिए कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रद्धांजलि दी, साथ में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने सदैव अटल पहुंचकर श्रद्धांजलि दी। और आप देखें तमाम और नेता भी पर मौजूद है, जिसमें कई, लेकिन खास बात क्या है कि इस बार आपको एनडीए के चेहरे भी नजर आएंगे। अक्सर एनडीए के जो दल थे, घटक दल, उनको नहीं आमंत्रित किया जाता था, लेकिन इस बार आपको एनडीए के चेहरे भी इसमें नजर आ रहे होंगे। जहां एक तरफ अटल बिहारी वाजपेयी की विचारधारा, उनके चिन्हों पे चलना है, प्रधानमंत्री मोदी कई बार हाल ही में जो सांसदों की बैठक हुई उसमें बार बार ये कहा कि हम अटल बिहारी वाजपेयी जिस तरीके से काम करते थे उस विचारधारा के लोग, और उन्होंने पिछले दिनों कई बार अटल बिहारी वाजपेयी को याद किया कई बार। और आप देखेंगे कि अभी फिलहाल प्रधानमंत्री जो है श्रद्धांजलि यहाँ पर अर्पित कर रहे हैं। और सबसे खास बात यह है, चौथी पुण्यतिथि आज यहाँ पर अटल बिहारी वाजपेयी है और इस मौके पर तमाम चेहरे आपको देखकर नजर आएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो समाधि स्थल सदैव अटल पहुंचकर श्रद्धांजलि उन्होंने दी और इन सभी नेताओं के अलावा जिनका नाम दिया, गृह मंत्री अमित शाह भी है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी ने भी श्रद्धांजलि दी। फिलहाल बड़े नेताओं के आने का सिलसिला जारी है और बता दें कि 16 अगस्त 2018 को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जब वो 90 थे तब उनका निधन हो गया और लंबे समय से वो बीमार चल रहे थे। भाजपा की तरफ से ट्वीट और तमाम चीजें की गई है। देखिए अदिति, लगातार हम बात कर रहे हैं एनडीए की और जिस तरीके से एनडीए अब आईएनडीआईए गठबंधन के बाद अपने जो सहयोगी दल हैं उनके साथ रिश्ते और मजबूत करने में जुटा हुआ है, तो आज क्या यहाँ से वो एकत्व की तस्वीर, वो शक्ति प्रदर्शन या कुछ इस तरीके का मैसेज भी देने की कोशिश एनडीए की रहेगी? देखिए, सबसे पहला फर्क तो यही है कि कभी भी एनडीए के लोग इसमें शामिल नहीं होते थे। अब एनडीए के लोग अटल बिहारी वाजपेयी के पुण्यतिथि के दिन शामिल होना, ये मैसेज यही जाता है
कि हम एक परिवार की तरह एक साथ हैं। अटल बिहारी वाजपेयी भारतीय जनता पार्टी परिवार के प्रमुख वरिष्ठ लोगों में से हैं और उनकी पुण्यतिथि के दिन अगर एनडीए का परिवार शामिल होता है, भाजपा पूरा एकजुट होकर श्रद्धांजलि देने जाता है, तो यह वही मैसेज है जिसका आप जिक्र कर रही हैं। जहाँ लगातार INDIA जो है एकजुटता की तस्वीर दिखाता रहा पार्लियामेंट में तमाम जगह, ठीक उसी तरह अब एनडीए भी हर जगह जहाँ मौका होगा, जैसे अभी हाल ही में सांसदों की बैठक हुई, उसका नाम भी एनडीए सांसदों की बैठक था, एनडीए की बैठक बोला गया था। अब आगामी दिनों में कई ऐसी बैठकों का दौर होगा जो एनडीए की अच्छा बैठक अदिति, होगा। जानकारी तो यानी ये कि भी मिल आगे- रही है कि बिहार के सीएम नीतीश कुमार वो भी यहाँ पर आने वाले हैं, तो क्या इसे अटल जी की विरासत पर सियासत के तौर पर भी देखा जा सकता है? बिल्कुल, देखिए नीतीश कुमार का यहाँ आना, क्योंकि नीतीश कुमार पहले भारतीय जनता पार्टी में भी थे और नीतीश कुमार दौर में काम कर चुके हैं। नीतीश कुमार उस दौर में भाजपा के साथ थे, भले ही उन्होंने कभी राजनीति के चलते कई चीजें बदली हैं, लेकिन नीतीश कुमार का यहाँ आना, नीतीश कुमार क्योंकि कहते हैं, जैसे शरद पवार के लिए कहा जाता है कि राजनीति में वो क्या कर रहे हैं, उसके राजनीतिक मायने हैं, वो क्या सोचते हैं, उसका अपना अलग अंदाज है। अशोक गहलोत के लिए कहा जाता है, ठीक उसी तरह नीतीश कुमार के लिए भी यही कहा जाता है कि वो कहाँ किस ओर जा रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, उसके अपने आप अलग मायने हैं। तो जाहिर तौर पे अगर नीतीश कुमार का चेहरा यहाँ पर दिखता है तो उसके कई मायने होंगे और अपने आप को एक अलग कैटेगरी में और उदारता के रूप में देखना, राजनीति से इतर आकर, राजनीति से ऊपर उठकर, ये एक बड़ा मैसेज नीतीश कुमार देने की कोशिश कर। आदित्य, एक और बड़ी बात यहाँ पर है, हमने देखा है कि अटल बिहारी वाजपेयी का जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर दफा करते आए हैं। न केवल प्रधानमंत्री और बीजेपी बल्कि विपक्ष के कई नेता भी एक बड़े नेता के तौर पर और एक बड़े आइडल के तौर पर अटल जी को देखते आए। कारण ये कि हमेशा से एक समर्पण भाव जो अटल जी में देखा गया देश के प्रति, वो हमेशा हमें देखने को मिला है। ये एक और चीज दर्शाता है यहाँ पर, क्योंकि बीजेपी लगातार तुष्टीकरण, परिवारवाद और साथ साथ में भ्रष्टाचार के मुद्दे के ऊपर बोलती हुई आई है। कल भी लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री मोदी ने यहां पर जिक्र किया और परिवारवाद के ऊपर विपक्ष को आड़े हाथों लेते हुए उनके ऊपर निशाना साधा। तो एक तरीके से इसको उस पर्सपेक्टिव से भी देखा जा सकता है, क्योंकि अटल जी के सहारे और अटल जी को एक बार फिर से एक बड़े नेता के तौर पर पेश करते हुए बीजेपी आगे बढ़ रही है। और ये सबका साथ सबका विकास का नारा भी बीजेपी ने ही दिया है कि हमारे पार्टी में तमाम जो नेता है, हर व्यक्ति को अवसर दिया जाता है, हम एक परिवारवाद की नीति को फॉलो करते हुए नहीं आए हैं। कुल देखिए, हर एक चीज में जनता के बीच में ये लेके जाया जा रहा है कि सबसे पहले तो अटल बिहारी वाजपेयी जिस तरह के नेता थे, अटल बिहारी वाजपेयी जिस विचारधारा के थे, हम उनके अनुयायी हैं, हम फॉलोअर्स हैं और पूरा एनडीए परिवार जो है आज एकत्रित हुआ है। दूसरी बड़ी बात, जैसा आपने, तो चलिए अदिति के साथ संपर्क करने की कोशिश करेंगे। बहरहाल तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं, आप देख रहे हैं। सदैव अटल स्थल पर इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, हरदीप पुरी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, जगदीप धनखड़, अमित शाह और गायन वादन का कार्यक्रम वहां पर जारी है। ये वो समाधि स्थल जहां आज भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को याद किया जा रहा है। वो वाजपेयी जी जिन्होंने हर बार जब अपनी बात रखी तो हर किसी ने मौन रहकर उनकी बात को सुना, क्योंकि उनके वक्तव्य में हमेशा देश की बात होती थी, देश के विकास की बात होती थी, राजनीति को कैसे बेहतर किया जाए इसकी बात होती थी, युवाओं की बात होती थी। और उनके विजन को कुछ ऐसे भी समझा जा सकता है कि जहां उन्होंने राजनीति में तो हमेशा एक बतौर राजनेता बेहतर प्रदर्शन किया। और देखिए यहाँ पर आप तस्वीरें देख रहे हैं, तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। श्रद्धांजलि भेंट की गई प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की तरफ से, और अब यहाँ से उनकी रुखसती की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। हालांकि अन्य तमाम नेता यहाँ पर मौजूद रहेंगे, लेकिन प्रधानमंत्री और वहीं जगदीप धनखड़ उनके साथ
आपने देखा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी उनके आगे आगे अभी यहीं से निकली हैं। तो ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुंचे और उन्होंने श्रद्धांजलि भेंट की, जिसमें एक नया और अब विश्वास हो, वहाँ से जिसकी रुखसत हो रहे आंखों में हैं। चमक हो, अन्य एक तमाम नया नेता यहाँ उल्लास हो, मौजूद एक रहेंगे। नया अदिति संगीत लगातार देखो, मेरे साथ आज बनी तो हुई हैं। कण-कण में अदिति है, देखिए, एक तमाम नया भारत पर्सपेक्टिव्स बनाने पर का यहाँ इरादा। बात तो कर रहे हैं, लेकिन माननीय फिर मैं राष्ट्रपति वो जिक्र महोदया, करने से चूकूंगी श्रीमती नहीं द्रौपदी कि मुर्मू जी आज प्रस्थान कर रही हैं। गठबंधन का बहुत माननीय शोर है, उपराष्ट्रपति लेकिन महोदय गठबंधन को श्री सफल जगदीप कैसे धनखड़ बनाया जी जाए, भी प्रस्थान कर रहे हैं। वो माननीय साबित किया प्रधानमंत्री अटल बिहारी श्री वाजपेयी नरेंद्र ने। मोदी जी भी उनका एक प्रस्थान विजन कर रहे था हैं। कि देश की आप राजनीति सभी से ऐसे भी चल निवेदन सकती है, है, एक-एक अन्य करके तमाम अपना दल नाम हमारे और साथ चल पुष्पांजलि सकते हैं अर्पित और करें। इस प्रकार से वो श्रद्धा साथ अटल चले कि उनके निजी हितों का भी हनन ना हो बतौर एक रीजनल पार्टी या अंतिम बतौर शुभ एक अन्य संदेश पार्टी, में लेकिन साथ ही साथ माननीय एक प्रधानमंत्री एकत्व श्री की नरेंद्र तस्वीर मोदी और जी ने राजनीति कहा को था, बेहतर बनाने की दिशा में मेरे कदम अटल भी जी हम मेरे साथ अंदर मिलकर गूंज उठाएं। रहे तो हैं। गठबंधन मैं सफल कैसे मान लूं उन्होंने कि वो करके अब दिखाया। नहीं रहे। उनके पुण्य स्मरण का अदिति। हर क्षण विशेषांकिक देखिए, अविस्मरणीय सबसे बड़ी घटना बात है, होकर भी जैसा आपने कहा, अपनी वो बहुत अनंतता में महत्वपूर्ण है। एनडीए की कहानी 16 दलों के साथ जब वाजपेयी और अडवाणी ने खड़ा किया था गठबंधन, और उस गठबंधन की कितने कहानी किस्से हैं, कैसे गठबंधन को साथ लेकर चलना। उन्होंने लगातार महाराष्ट्र की बात होती है, शरद पवार की बात होती है। 1999 में वाजपेयी जी ने शरद पवार को एनडीए में आने के लिए भी कहा था। इस बात को हाल ही में अभी एनसीपी के प्रफुल्ल पटेल ने भी इसको स्वीकारा था। तो ऐसा आसान नहीं होता, क्योंकि अमृता, जब हम एक पार्टी में होते हैं तो भले ही हमारी एक विचारधारा होती है, पर हम काफी चीजों को लेकर एक दूसरे के खिंचाव होता है, काफी चीजों को लेकर। लेकिन अब इतने सारे घटक दलों को साथ लेकर चलने का जो विजन था, वो अटल बिहारी वाजपेयी का ही था। और एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि 2024 के चुनाव से पहले उसी विजन के साथ, अटल बिहारी वाजपेयी के उसी विजन और उसी तौर तरीकों के साथ एनडीए वापस साथ चले। क्योंकि बीच में एक दौर ये भी आया था जब एनडीए गठबंधन का जिक्र होना कम हो गया था। लेकिन अब आज देखिए, एक बार फिर जिन अटल बिहारी वाजपेयी ने एनडीए गठबंधन की शुरुआत की थी, जिन अटल बिहारी वाजपेयी ने 16 पार्टी के साथ ये तमाम जो पूरा ट्रेंड था वो शुरू किया था, सबको एकत्रित किया था, वही अटल बिहारी वाजपेयी की समाधि में आज 2024 से पहले पूरा एनडीए गठबंधन, लगभग काफी लोग जो है आज शामिल हो रहे हैं और एक बार फिर वो नई कहानी लिखना चाहते हैं 2024 से पहले। तो ये जो प्रेरणा थी कि गठबंधन को साथ लेकर चलना, उसके साथ की राजनीति, ये सारी प्रेरणा तो अटल बिहारी वाजपेयी की ही थी। अब इसके इतर राजनीति की बात करें तो आज के दौर में एनडीए वर्सेस आईएनडीआई आपको रोज जैसे जैसे दिन बढ़ता जाएगा आपको सुनने को मिलेगा लगातार। और अब भारत जोड़ो यात्रा शुरू होगी, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होंगी, और देखिए 31 और 1 तारीख को आने वाले 31 अगस्त और 1 सितंबर को आईएनडीआई की फिर बैठक है। तो अब बिल्कुल अदिति, आईएनडीआई गठबंधन की फिर से बैठक है और आज का दिन देखिए पुण्यतिथि का दिन। इस बीच तमाम बीजेपी के मंत्रीगण पहुंचे, श्रद्धांजलि उनके द्वारा अर्पित की गई। फिलहाल सभी लोग रुखसत कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अदिति आपका तमाम जानकारी दर्शकों के साथ में साझा करने के लिए और अपने बात रखने के लिए। इस बीच अक्षय भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए। अक्षय का मैं रुख करूंगी। अक्षय, फिलहाल क्या कुछ तस्वीरें आप आसपास में देख पा रहे हैं, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि तमाम जो मंत्रीगण थे उनके पहुंचने का सिलसिला जारी रहा। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रद्धांजलि अटल बिहारी वाजपेयी को यहां अर्पित करी। जी बिल्कुल, अटल बिहारी वाजपेयी जिस तरह से भारतीय राजनीति के अजातशत्रु रहे, उनको आज उनके पुण्यतिथि पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रद्धांजलि अर्पित की है। और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि अब सभी जो नेता हैं धीरे धीरे निकलना यहाँ से शुरू हो चुके हैं। प्रधानमंत्री का काफिला अब आप देख रहे हैं कि निकलते हुए दिखाई दे रहा है। गृह मंत्री अमित शाह अब धीरे धीरे रवाना होंगे और इसके अलावा राजनाथ सिंह यहाँ पर पहुँचे थे, वो कुछ देर में रवाना होंगे। तो साफ तौर पर है कि अब जो प्रार्थना जो स्थल था वो यहाँ पर अब कार्यक्रम जी बिल्कुल अक्षय, आप नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।